जय श्री राम। आज हम श्रवण करेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय का। इस अध्याय में 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और भगवान विष्णु के महिमा के बारे में जानेंगे। पाराशर जी कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन जगदीश्वर और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा संवाद, वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरकुत्स को सुनाया था तथा पुरकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो प्रकृति से भी परम श्रेष्ठ है, अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, उनमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है। यानी ये छह विकार उनके अंदर नहीं आ सकते, जिनको सर्वदा केवल है, यानी सब कुछ में केवल वही है तथा उनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। वही इन सब कार्य और कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, प्रकृति और महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित कर देने वाला यानी सबके मन को भा जाने वाला काल उनका परम रूप है। काल यानी कि समय, काल को भी प्रभावित करने वाले परब्रह्म विष्णु हैं। उनकी कृपा से कभी भी समय खराब नहीं हो सकता, सिर्फ उनकी कथाओं को सुनने, श्रवण करने और उनका नाम जप करने से। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। पंडित जन ही क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उनको प्रभु को देखने का जो नजरिया है और देखने का जो तरीका है, किस रास्ते से, किस तरीके से, किस प्रकार से प्रभु को पाना है और किस स्वरूप में उनको देखना है, ये अच्छी तरीके से पता होता है। और जिनको नहीं पता होता है, समय के साथ ज्ञान अर्जित करते करते उस रास्ते का पता चल जाता है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक यानी बार बार संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इन्हें उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति पारायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक यानी प्रधान के निम्नलिखित श्लोकों को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश, न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिन अन्य रूप के द्वारा वे सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय यानी प्रकृति का प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, यानी कि इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वे प्रवाह रूप से समय के साथ निरंतर चलते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक पृथक स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप
इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। उसके बाद सर्ग काल स्थित होने पर अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित यानी लोभित कर देते हैं। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी सुगंध अपनी सन्निधि मात्रा से ही मन को क्षुभित यानी प्रभावित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्रा से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही उनको क्षोभित करने वाले हैं यानी प्रभावित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं। संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित है। ब्रह्मादि सर्व ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीवन रूप तथा महत्त्व रूप से स्थित है। सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही त्रिविध महातत्व प्रधान तत्व से सब ओर से व्याप्त है। फिर त्रिविध महातत्व से वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्त्व व्याप्त है वैसे ही महत्त्व से अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श को रचा। उस स्पर्श से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द रूप आकाश ने स्पर्श रूप वाले वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श रूप वायु ने विकृत होकर रूप की सृष्टि की। रूप युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श रूप वायु ने रूप वाले तेज को आवृत किया। फिर रूपमय तेज से विकृत होकर रस की रचना की। उस रस रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस वाले जल को रूपमय तेज से आवृत किया। रस रूप जलने वाले विकार को प्राप्त होकर गंध की सृष्टि की। गंध जिसे आप सुगंध भी कह सकते हैं या सुगंधी भी कह सकते हैं, उस गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई है जिसका गुण गंध माना जाता है। उन उन आकाश आदि भूतों में जो भी कण उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही है, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उसकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका दुख, सुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रकृति को दुख, सुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उनमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर भगवान विष्णु उसका कल्प पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। बातें समझ में आई? क्या हो रहा है और क्या चल रहा है? एक एक चीजों से जुड़ते हुए, एक एक शब्द आदि से जुड़ते हुए यह प्रकृति बनी। स्वयं विष्णु ही ब्रह्मा का रूप धारण करके इस सृष्टि की रचना किए और फिर विष्णु रूप में आके इस सृष्टि का पालन करते हैं। बातें फिर भी समझ में नहीं आई? वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, एक ही है दोनों, एक ही शक्ति है, स्वरूप अनेक है। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत हो जाने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर, यानी भगवान शिव का स्वरूप वही धारण कर रहे हैं फिर से। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं।
जगने पर ब्रह्मा रूप होकर फिर से जगते हैं और फिर से ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं के धारण है। इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव का रूप धारण करके स्वयं ही उपसंहृत यानी कि लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियों और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष स्वरूप है। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतर आत्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादि भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी प्रकार परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। जो भी कर्म करते हैं, जो भी उसका फल मिलता है, फल बोलेंगे, प्रभाव बोलेंगे, ये प्रकृति सब उन्हीं की देन है। प्रकृति के कण कण भगवान विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है। हम जैसा करते हैं वैसा मिलता है। क्यों बोलते हैं? माया के कण कण में हर जगह पर विष्णु है। सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पाले जाते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही समृद्ध होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आने वाले समय में धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझते चलेंगे और धीरे धीरे ये जो शुद्ध हिंदी है वह सुनते 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 आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। और हर बार मुझे फिर ऐसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यानी कि इसका मतलब क्या या उसका मतलब क्या। और इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।